हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर ड्राइवर दोस्तों 10 दिन बचा है परीक्षा के लिए। हम लोग सभी सब्जेक्ट का दोस्तों मैराथन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आज दोस्तों जीएस का पार्ट है इन्वायरमेंट, इसका भी मैराथन करेंगे दोस्तों। 250 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऑल चैप्टर्स इंक्लूड है दोस्तों। ईवीएस में जितने भी चैप्टर हैं तो सभी जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। आप 5 मिनट क्लास में एंट्री करेंगे, खुद ही समझ जाएंगे कि सारे क्वेश्चन पढ़ने लायक हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन का पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए है जैविक घटकों से, ऑप्शन बी है भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी है अजैविक घटकों से। तो दोस्तों पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट सब चीज़ों से इंक्लूड होकर बनता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 5 जून को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियान। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन गैस दोस्तों ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। चलिए छठवें क्वेश्चन पे आ जाइए। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? बताइए। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए। अर्थ क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8, वायुमंडल तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? बताइए। जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। 8वें का जवाब दोस्तों डी हो जाएगा आपका, क्षोभ मंडल। 9वां, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? बताइए। हरा, बैंगनी, नीला। ऑप्शन यहाँ पे लाल हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन लाल। आगे आपको दिखाएंगे। यही लाल कलर जो होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सर्वाधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये दिया है डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। राइट आंसर दोस्तों 10 का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। 11, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? बताइए। किसका संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? धारणी विकास, वनों उन्मूलन, वृक्षारोपण और कागज के थैलों का प्रयोग। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वनों उन्मूलन, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा से ये संबंधित नहीं है। 11 का बी ऑप्शन। 12 देखिए, अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि का रूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। राइट आंसर दोस्तों बस्तियाँ हो जाएगा, ठीक है, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है बस्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। मध्य मंडल, बहिमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, आयन मंडल। रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में
आयन मंडल परत का उपयोग किया जाता है। 13 के बाद आइए 14 पे। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। बताइए पारिस्थितिकी किस किस के बीच का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन होगा दोस्तों, जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। 15 देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? जी टेलर, ई हैचिंसन, डी आर स्टोर्ट्स ने, ए जी टॉन्सले ने। राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन होगा, ए जी टॉन्सले ने। 16 देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये तो सही है, ठीक है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी सही हो जाता है, ठीक है। ये बंद तंत्र नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये गलत है, यही हमसे पूछा है, ठीक है। ओपन होता है। यह प्राकृतिक संसाधनों का तंत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला आपका जो है गलत है, बी आपका सही है, ठीक है, सी आपका गलत है। चाहिए रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था? जैव ईंधन के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, शुष्क भूमि के संरक्षण से। रामसर दोस्तों किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से, ऑप्शन सी करेक्ट। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? बताइए 18 का जवाब क्या होगा? 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 19 पे आते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। राइट आंसर दोस्तों 19 का आपका हो जाएगा जैवमंडल, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। 20 का जवाब होगा दोस्तों धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। 21 देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? बबूल, देखिए अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, यूकेलिप्टस। अगला है 22, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। राइट आंसर डी होगा दोस्तों, इकोटोन कहलाता है, ठीक है। आ जाइए 23 पे। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम समुद्र है, घास के मैदान है, वन है, पर्वत है। आंसर 23 का ए होगा दोस्तों, समुद्र हो जाएगा, ठीक है। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बताइए। सही दोस्तों घटते क्रम में हो जाएगा माइग्रेव, घास स्थल, झील, महासागर। सी ऑप्शन यहाँ पे 24 का करेक्ट है। वायु एक बताना है क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघटय है। 25 का दोस्तों आंसर सी होगा, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। 26, वायु देखिए वातावरण में सर्वाधिक परसेंट किस गैस का है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। राइट आंसर यहाँ सी होगा, नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे 27। देखिए यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। 28 का जवाब आपका होगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है,
वायु प्रदूषण, ये काम पेड़ पौधों का नहीं है। 29 देखिए, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अपघटक जीव कहलाता है? बताइए। विषाणु, कवक, जीवाणु। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताइए खाद्य श्रृंखला में जो है अपघटक जीव कौन कहलाता है परितंत्र में? ए 1 2 3 कौन सा कथन? तीनों देखिए यहाँ पे, उसके बाद कूट में आंसर हमारा नीचे दिया है। तो 2 और 3 कवक और जीवाणु दोस्तों ये अपघटक जीव कहलाता है। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 30 देखिए, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटक का सही क्रम बताना है। बताइए एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, अब बताइए घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहले घास, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा घास, बकरा, आदमी। ठीक है, घास को बकरा, बकरा को आदमी खाता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव बताना है क्या है? एक उत्पादक है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता मानव हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? बताइए चना, मटर, सेम, धान। 33 का आंसर डी होगा दोस्तों, धान। 34 वाला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। बताइए शाकाहारी जंतु, आगे ऑप्शन हम देखते हैं, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी या हरित पादक। तो डी हो जाएगा हरित पादक। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नियुक्त करती है? आंसर होगा दोस्तों आपका 2 3 4। देखिए क्या पूछा है, कार्बन पृथ्वी, देखिए कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त करती? तो श्वसन, सांस छोड़ते जो हैं, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, इन तीनों चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्शन जीवाणु बताना है कौन सा है? राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजेंटोबैक्टर, सभी। राइट आंसर 36 का दोस्तों सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों जल चक्र में होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, बताइए हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, तापक्रम पर, जल चक्र पर। आंसर यहाँ पे वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। 39 निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका यहाँ पे सही होगा। लानोस घास के मैदान कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में है। 40 निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जाति विविधता पाई जाती है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधनी वर्षा वन, मरुस्थल, घास स्थल। 40 का बी होगा दोस्तों, उष्णकटिबंधनी वर्षा वन में। लानोस तथा कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? देखिए टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण घास बायोम, उष्णकटिबंधनी घास बायोम, टैगा बायोम। 41 का आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है, उष्णकटिबंधनी घास बायोम। आगे देखिए 42 सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, घास का मैदान बताना है कौन सा कहाँ है। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्यारी है, पंपास है। प्यारी का उत्तरी अमेरिका होता है। ठीक है, पंपास का दोस्तों हो जाएगा अर्जेंटीना। चलो आगे देखते हैं।
वेल्ड का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला आपका जो दिया है यहाँ पे देखिए, वेल्ड का अफ्रीका हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा डाउन्स का। ठीक है, तो ये जवाब आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी वाला, 4 3 1 2। ठीक है, एक बार आप देखना है तो रुक के देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता भी दिया है। चलिए आगे आ जाइए। विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? विषुवत वर्षा वन को दूसरे किस नाम से? लानोस, कैंपोस, ग्रीन चाको, सेल्वास। 43 का आंसर दोस्तों डी होगा, सेल्वास। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। 45 निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 45 का यहाँ पे पतझड़ वन हो जाएगा। ठीक है, वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक पतझड़ वन। ठीक है, पतझड़ वन जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम। चलिए डी देखिए, डी वाला सही था। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, विषुवत रेखी बायोम, मानसूनी सदाबहारी। 46 का होगा ए, मानसूनी बायोम। ठीक है, इस जो है बायोम के वृक्ष हैं साल, सागौन, शीशम। अगला है 47। चलिए 47 पे आएंगे दोस्तों। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, शीतोष्ण कटिबंधनीय बायोम। 47 का आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है, टुंड्रा बायोम से संबंधित है। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? 48 का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? 49 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार बायोम को। चलिए आगे ऑप्शन देख लीजिए इसका, तो डी वाला यहाँ पे सही होगा। 50 है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। 50 का आंसर दोस्तों बी होगा, पैटागोनिया मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है। पृथ्वी का वह स्तर जहाँ जीवन का अस्तित्व विद्यमान है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। आंसर 51 का जैवमंडल हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। कटिंगा ऑस्ट्रेलिया, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरोप, चाको अर्जेंटीना। 52 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कटिंगा यानी ऑस्ट्रेलिया। जैव विविधता, देखिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को, 16 अप्रैल को। 53 का बी होगा दोस्तों, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 54 जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र, ठीक है समझते चलिए क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? बताइए। अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, कोई नहीं। 54 का ए होगा, अल्फा सूचकांक, ए ऑप्शन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधनीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवी वनों में। 55 का ए होगा, उष्ण कटिबंधनीय वनों में। निम्नलिखित में से कौन से या सी किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? बताइए। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, शाकाहार को प्रोत्साहन। इसका आंसर दोस्तों तीनों, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, कूट में हमें जवाब देना है तो 1 2 3 यानी हमारा 1 2 3 सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
जैव विविधता का क्या अर्थ है? बायोडाइवर्सिटी का अर्थ बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सी ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न पादप और जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु जहाँ होते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बेस्ट होती है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे वेरी, डी कास्त्री, वॉल्टर जी रोजेन, डी आर बैटिस। आंसर यहाँ दोस्तों वॉल्टर सी रोजेन होगा, सी ऑप्शन। जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? जलवायु पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, सभी पर। तो दोस्तों सभी हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सभी पर निर्भर करती है। 60। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, शांत घाटी, सुंदरवन, हिमालय की तराई। 60 का यहाँ जवाब दोस्तों सुंदरवन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 61। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम निर्धारित भूमि क्षेत्र कितनी परसेंट दोस्तों? 33% निर्धारित है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, जीव जंतुओं के लिए, ठीक है, वन के लिए, क्लाइमेट के लिए, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 33% रिजर्व है। चलिए होगा नहीं इतना, बट चलिए 62। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। आंसर दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी घाट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट को माना जाता है। कीट भक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़ी मकोड़े को खाते हैं? क्या मिलता है उनको? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। 63 का बी होगा दोस्तों, नाइट्रोजन मिलता है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? भारत का द्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट। आंसर डी होगा दोस्तों, पूर्वी घाट यहाँ पे सही होगा। देखिए, हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, चलिए 65 हो गए, 66 पे आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको सुरक्षा नियम। 66 का जवाब दोस्तों छाता विधान के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में ये लागू हुआ था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, बताइए। 2000, दिसंबर 2002, जनवरी 2004, अक्टूबर 2008। राइट आंसर दिसंबर 2002 यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? मैंने पहले ही बताया दोस्तों 1986 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन सी होगा 1972 में। 70 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? नहीं है, बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये बताना है। ये दोस्तों कर्नाटक में है, ये सही है। ठीक है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका आसाम में है दोस्तों, ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, ये भी सही है। देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ हमारा क्वेश्चन की अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह, देखिए, प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को प्रोत्साहन देता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क, केडबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। 71 का आंसर बी होगा दोस्तों, केडबुल लामजाओ नेशनल पार्क। 72 आते हैं हम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? 70, 73, 81, 84। आंसर बी होगा 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बी सी डी। बुक्सा जनजाति कहाँ है दोस्तों? बाघ आरक्षित क्षेत्र बताना है यहाँ पे, जनजाति मैंने ले लिया, ठीक है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये राज्य है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, बुक्सा, ठीक है। ये बिहार में नहीं है। दम्फा जो है मिजोरम सही है, नमेरी आसाम सही है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ए वाला ऑप्शन गलत है। देखिए, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य। आंसर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, राजस्थान। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण 86 में। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था, ये बताना है। इसका आंसर 1980 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा, ठीक है। इसी के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागा अर्जुन सागर, ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताना है, क्या है दोस्तों? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ठीक है, यहीं से 10% नियम संबंधित है। 80, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? घटता है, ठीक है, माइनस होता है, लेस होता है। तो 80 का हमारा घटता हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। देखिए, शाकाहारियों को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को। 81 का आंसर सर्वाहारी हो जाएगा, सी ऑप्शन। 82 है, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सदा उल्टा होता है, सीधा होता है, सीधा उल्टा दोनों प्रकार, सभी। 82 का आंसर दोस्तों सदा सीधा हो जाएगा, बी ऑप्शन। हरित गृह प्रभाव का अर्थ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका अर्थ बताना है क्या होता है? इसका अर्थ दोस्तों होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ठीक है, पता ही होगा आपको। अगला, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, बताइए गैस का नाम। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला है 85, देखिए, इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? CH4, जलवाष्प, SO2, NO2। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा SO2। 86, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? मीथेन धान के खेत से या दीमक या बॉम्बी से, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 88, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जैविक कार्बन उत्सर्जक है? बताइए। अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ। आंसर बी होगा, चीन। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहीं से का ग्लोबल वार्मिंग को जो हानि हो रही है, यहीं से कार्बन उत्सर्जन रिलीज होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, उत्सर्जक होते हैं। 89, देखिए, निम्नलिखित में से किसे कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, नेपाल। आंसर होगा दोस्तों 89 का आपका सी, भूटान को, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण।
90 का आंसर जलवायु परिवर्तन से दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। 91 वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण का अवशोषण किया जाता है। अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी किरणें या सूक्ष्म तरंगे। तो वायुमंडल में जो उपस्थित है दोस्तों ओजोन द्वारा किस विकिरण का अवशोषण किया जाता है यहाँ बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, पराबैंगनी किरणों का। ओजोन परत अवस्थित है, बताइए किस मंडल में अवस्थित है। राइट आंसर यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, समताप मंडल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हरित गृह गैसों से संबंधित है, अम्लीय वर्षा से संबंधित है, एसिड रेन जिसे कहते हैं, ओजोन परत से संबंधित है या संकटग्रस्त प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ओजोन परत से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को इंगित करता है बताइए। हिम का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है दोस्तों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में क्या होता है, जो ग्लेशियर है, जो हिम है वो पिघलने लगता है, इससे समुद्र में पानी बढ़ जाता है, नदियों में, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा यहाँ पे, हिम का पिघलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखिए, सागरी तल में उत्थान यानी सागर में पानी बढ़ जाता है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन, बिल्कुल अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों बारिश में भी इफेक्ट करता है। 90 सभी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कूट में अगर हम देखें दोस्तों तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से सारी चीज़ें प्रभावित होती है। 96 है, जैव अपघटनीय प्रदूषक बताना है। पारा है, वहित मल है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टॉस है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वाहित मल हो जाएगा, जो नदियों से, नालों से नदियों में, ठीक है, बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण जैविक सूचक का कार्य करता है बताइए। लाइकेन आपको पता होगा दोस्तों, जो काई कवक आ जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। 97 का आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 98, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। स्मॉग यानी जो कोहरा, धुंध, धुआं जो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। राइट आंसर यहाँ पे स्मॉग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्मॉग अभी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक बताइए। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसियन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीसियन व बेंजीन। 99 का सी होगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ठीक है। सिगरेट के धुएं में ये प्रदूषक होते हैं। अगला है 100, देखिए निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है बताइए। वृष्टि का, अम्ल वृष्टि का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा SO2 और नाइट्रेट ऑक्साइड। ऑप्शन आगे देखते हैं हम, यहाँ पे नहीं दिया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगला आ चुका है, यस ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 101 करते हैं, ठीक है। 101, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बताइए। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है विषाणु। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो जल को दूषित करते हैं अजैविक प्रदूषक क्या होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 102, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। 102 का आंसर दोस्तों सी होगा, दामोदर नदी। 103, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की
सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल। राइट आंसर 20 डेसिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? नैनोमीटर्स, ऑप्शन आगे है दोस्तों डेसिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे डेसिबल हो जाएगा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, किसकी बनी होती है दोस्तों? पॉलीमर से बनी होती हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। देखिए, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से, अम्लीय वर्षा से। ऑप्शन ए होगा दोस्तों नाभिकीय दुर्घटना से। 109, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 1974, 1981, कोई नहीं। 109 का जवाब दोस्तों ए होगा 1980। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1998, 1972, 2001, 1985। 110 का जवाब डी होगा दोस्तों 1985। 111, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन का नेता था? मेघा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन बी है दोस्तों वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। 113 देखिए, युग्मों का कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अपिको आंदोलन पी हेगड़े, बताइए। ये तो सही है, ठीक है। चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। 114, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? कौन संबंधित है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से? बाबा आमटे, डी ऑप्शन करेक्ट है। 115, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? UNEP, WWF, IUCN, कोई नहीं। आंसर होगा दोस्तों UNEP द्वारा ग्लोबल 50 पुरस्कार दिया जाता है। 116, देखिए यहाँ पे युग्मों की सहायता से सही सुमेलित करें। चिपको आंदोलन तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? गौरा देवी। यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए में 2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, समझ में आएगा। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ बाबा आमटे हो जाएगा। मैती आंदोलन दोस्तों कौन संबंधित है मैती आंदोलन से? पहला वाला ऑप्शन आपने देखा। विश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है? संत जम्बोजी, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा चौथा, 2, 3, 1, 4। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है?
प्रमोद पाटिल, रविंद्र कुमार सिन्हा, प्रोफेसर माधव गौडगिल, अनिल अग्रवाल। राइट आंसर दोस्तों रविंद्र कुमार सिन्हा यहाँ पे सही होगा। 118 देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर दोस्तों होता है विह्लेटली, ठीक है, विह्लेटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। अगला है 119 देखिए, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है आंसर 119 का सलीम अली हो जाएगा, ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। 120, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? 120 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, MS स्वामीनाथन को। 121 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं हैं? पांडुरंग हेगड़े दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। 123 का जवाब दोस्तों हो जाएगा सौर ऊर्जा। 124, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। आंसर डी होगा दोस्तों, यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। 125, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। ऑप्शन बी होगा दोस्तों सौर ऊर्जा। 126, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, कोई नहीं। 126 का दोस्तों जवाब आपका ए हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बताइए। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? जेड्रोफा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जेड्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। 128, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। जेड्रोफा, मक्का, पौगामिया, सूरजमुखी। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा मक्का। 129, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। राइट आंसर हाइड्रोजन यहाँ पे करेक्ट होगा आएगा। 130, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल व गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन दोस्तों सी है जल विद्युत। नेक्स्ट है 131, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? वेब, फूड वेब यानी खाद्य जाल कहलाती है दोस्तों। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 132 पे आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से जो है सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दे कूट से सही आंसर कीजिए। चलो भैया मिला लेते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 132 सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस 5 दिया है, ठीक है। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को।
एक बच रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, सारे कंप्लीट हो गए। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, अपने हिसाब से आप मिला लीजिएगा एक बार। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, ठीक है, बताना है हमें। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण ऑप्शन आपका चौथा डी, न्यूक्लियर एनर्जी। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। यहाँ पे हो जाएगा प्लवक, हो जाएगा प्लवक, ठीक है, प्लैंक्टन्स जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता? कौन नहीं करता दोस्तों? इंक्रीजिंग स्नोफॉल, बढ़ती बर्फबारी। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? कौन सा मुर्दाखोर नहीं दोस्तों? मशरूम यहाँ सही हो जाएगा। उन्नीस सौ 92 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? 137 का जवाब ए, ठीक है, संधारणी विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है। 138 ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सी ऑप्शन, ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। सी ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम बताना है। 24 का बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 129 स्किप करते हैं, आगे आ जाइए। 140 द मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन, निकल। 140 का आंसर दोस्तों ए होगा, मैग्नीशियम। 141 निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? बताइए। कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस। 141 का जवाब डी होगा दोस्तों, टीबी वाला, ठीक है, जिसको टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है जल से नहीं फैलता। अगला प्रश्न है, वनों उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के जल स्तर में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 143 देखिए, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? आंसर यहाँ हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? पनीर, दाल, घी, मांस। किस में ज़्यादा नहीं होगा प्रोटीन? आंसर यहाँ पे घी, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने फ़ारेनहाइट होता है? बताइए। 180, 212, 32। 212 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी। 146 का जवाब होगा दोस्तों रेबीज, ठीक है, डी ऑप्शन आपका रेबीज दिया है। चलिए रेबीज, डी ऑप्शन 146 का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रेबीज। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? चांगपा जनजाति दोस्तों ये पाई जाती है लद्दाख में, ठीक है। ध्वनि ज़्यादा तेज़ी से चलती है कहाँ पे? निर्वात में, पानी में, हवा में, लकड़ी में। 148 का डी होगा दोस्तों, लकड़ी में। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? विक्र से, कान से, फेफड़े से, त्वचा से। 149 का आंसर कान हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? मच्छर का काटना, स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग, यौन संबंध। ऑप्शन मच्छर का काटना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? विटामिन के होगा, ठीक है, विटामिन के।
चलिए के देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से दोस्तों रेबीज बीमारी होती है, ठीक है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? विषाणु जनित दोस्तों खसरा होता है, ठीक है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है किसकी? क्षय रोग का, डिप्थीरिया का, पोलियो का, सभी का। 154 का बी हो जाएगा, डिप्थीरिया का। विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं और रासायनिक नाम कह सकते हैं। आगे आते हैं 156 पे। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण से क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन बताइए जल्दी से। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय से होता है, ठीक है, डी ऑप्शन। मानव में अमोनिया जो जहरीला है वह यूरिया में बदल देता है, किडनी, लीवर, अग्नाशय, बड़ी आंत। आंसर लीवर यहाँ पे हो जाएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? कितने लीटर दोस्तों? 5 लीटर खून होता है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी होगा ओ। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, बताइए परिवर्तित किस में हो जाता है? बलाई देखिए बलाइकोजन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा युक्त अम्ल। आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, अग्नाशय, गुर्दा। ऑप्शन यहाँ पे लीवर हो जाएगा, यकृत। मछली में पाया जाता है 2 कक्षी हृदय पाया जाता है, ठीक है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है, ठीक है, यानी 23 का जोड़ा। आगे आ जाइए 165। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन है, ठीक है। 166 रक्त। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया 166 में, रक्त जो है संयोजी प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों को अध्ययन को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इनमें से मिलान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जो मिलान नहीं है दोस्तों पहला ही हो जाता, ठीक है, लेकिन सही नहीं था वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, स्किप कर देते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है। चलिए ये पॉलिटी के क्वेश्चन दोस्तों शुरू हो गए हैं, देख लेते हैं एक बार कहाँ तक है। चलिए पॉलिटी की अलग क्लास हम लाएंगे दोस्तों, ठीक है, पॉलिटी को स्किप कर देते हैं। भूगोल भी है और पॉलिटी भी है, ठीक है। चलिए पॉलिटी और भूगोल स्किप करते दोस्तों, क्लास यहीं पे एंड करेंगे। लगभग 170 क्वेश्चन हमारे ईवीएस के थे, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर हमने सभी प्रैक्टिस सेट बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल कर दिया है, अब जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। घटना चक्र, किरण पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन टाइम्स, शिल्पी पब्लिकेशन, ज्ञान मुद्रा, राजीव पब्लिकेशन, ठीक है, सभी किताबें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। तो डी वाला यहाँ पे सही होगा। 50 है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल।
50 का आंसर दोस्तों बी होगा, पैटागोनिया मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है। पृथ्वी का वह स्तर जहां जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। आंसर 51 का जैवमंडल हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कटिंगा ऑस्ट्रेलिया, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरोप, चाको अर्जेंटीना। 52 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कटिंगा यानी ऑस्ट्रेलिया। जैव विविधता, देखिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को, 16 अप्रैल को। 53 का बी होगा दोस्तों, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 54, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र, ठीक है समझते चलिए क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? बताइए। अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, कोई नहीं। 54 का ए होगा, अल्फा सूचकांक, ए ऑप्शन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधनी वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधनी वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवी वनों में। 55 का ए होगा, उष्ण कटिबंधनी वनों में। निम्नलिखित में से कौन से या सी किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? बताइए। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, शाकाहार को प्रोत्साहन। इसका आंसर दोस्तों तीनों, 1 2 3, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। कूट में हमें जवाब देना है तो 1 2 3 यानी हमारा 1 2 3 सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? बायोडायवर्सिटी का अर्थ बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सी ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न पादप और जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु जहाँ होते हैं वहाँ की बायोडायवर्सिटी बेस्ट होती है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे वेरी, डी कास्त्री, वॉल्टर जी रोजेन, डी आर बैटिस। आंसर यहाँ दोस्तों वॉल्टर सी रोजेन होगा, सी ऑप्शन। जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? जलवायु पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, सभी पर। तो दोस्तों सभी हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, ठीक है। बायोडायवर्सिटी सभी पर निर्भर करती है। 60, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, शांत घाटी, सुंदरवन, हिमालय की तराई। 60 का यहाँ जवाब दोस्तों सुंदरवन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 61, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम निर्धारित भूमि क्षेत्र कितनी परसेंट दोस्तों? 33% निर्धारित है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी के लिए, जीव जंतुओं के लिए, ठीक है, वन के लिए, क्लाइमेट के लिए, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 33% रिजर्व है। चलिए होगा नहीं इतना, बट चलिए 62, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। आंसर दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी घाट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट को माना जाता है। कीट भक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़ी मकोड़े को खाते हैं? क्या मिलता है उनको? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। 63 का बी होगा दोस्तों, नाइट्रोजन मिलता है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? भारत का द्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट। आंसर डी होगा दोस्तों, पूर्वी घाट यहाँ पे सही होगा। देखिए, हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। चलिए 65 हो गया, 66 पे आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
देखिए छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको सुरक्षा नियम। 66 का जवाब दोस्तों छाता विधान के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में ये लागू हुआ था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, बताइए। 2000, दिसंबर 2002, जनवरी 2004, अक्टूबर 2008। राइट आंसर दिसंबर 2002 यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, मैंने पहले ही बताया दोस्तों 1986 में, ठीक है, बी ऑप्शन सही। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन सी होगा 1972 में। 70 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है, नहीं है बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये बताना है, ये दोस्तों कर्नाटक में है, ये सही है, ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका आसाम में है दोस्तों, ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, ये भी सही है। देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह, देखिए प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को प्रोत्साहन देता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, केडबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। 71 का आंसर बी होगा दोस्तों, केडबुल लामजाओ नेशनल पार्क। 72 आते हैं हम, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? 70, 73, 81, 84। आंसर बी होगा 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ए बी सी डी। बुक्सा जनजाति कहाँ है दोस्तों? बाघ आरक्षित क्षेत्र बताना है यहाँ पे, जनजाति मैंने ले लिया, ठीक है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये राज्य है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों बुक्सा, ठीक है, ये बिहार में नहीं है। दम्फा जो है मिजोरम सही है, नमेरी आसाम सही है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ए वाला ऑप्शन गलत है। देखिए बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। आंसर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, राजस्थान। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण 86 में, वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था ये बताना है। इसका आंसर 1980 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा, ठीक है। इसी के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागा अर्जुन सागर, ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताना है, क्या है दोस्तों? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम दोस्तों किस